हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री लेकर आए हैं। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे। व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इट इज़ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है कि ये एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो हमें प्रोवाइड करती है एक रिलेशन किसके बीच, साइड्स और एंगल्स के बीच किसी ट्रायंगल के। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड 3 वर्ड से मिलकर बना है। ये ग्रीक वर्ड है ट्राइगोन मेट्रॉन। ट्राई का मीन्स 3 होता है, गोन का मतलब साइड्स होता है और मेट्रॉन मीन्स मेज़र। तो ट्रिग्नोमेट्री इन 3 वर्ड से मिलकर बना है। अब जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ये राइट एंगल से रिलेटेड होती है। यहाँ पे आपको एक राइट एंगल दिख रहा है जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल बना होता है, वो राइट एंगल होता है। ठीक है, अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखो एक थीटा की वैल्यू अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है? ये एक एक्यूट एंगल होती है, एक्यूट एंगल। जैसे ये 90 डिग्री है तो इसके अलावा जो 2 एंगल बचे, ये वाला और ये वाला एंगल, ये क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, जैसे अगर हम थीटा सी को मानते हैं, अगर मान लो थीटा ये वाला सी, थीटा की वैल्यू आपको दी होगी वहाँ पे या कहा होगा, तो थीटा अगर हम सी को मानते हैं तो सी के सामने वाला तो क्या होगा? परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर साइड होगी। और ये नीचे वाला जो बी सी है ये क्या होगा? बेस होगा। ठीक है, तो अभी हम इसी को लेकर चलते हैं। अगर हम इसको सी को थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाला ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। और ये क्या होगा? इसके साथ वाला बेस। और जो थर्ड साइड है स्लैंटिक वे में ये होता है हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज़ है वो कैसे निकालेंगे ये करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो इस तरह से आपको राइट करना है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। उसके बाद कोस थीटा का क्या होता है? बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंड टेन थीटा का क्या होता है? पी अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब मैं इसकी साइड्स निकाल लेता हूँ। जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो पी यहाँ पे देखो, यहाँ पी की वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ पे मीन जो साइड है वो क्या है? ए बी है। तो यहाँ मैं इसको इस तरह से भी राइट कर सकता हूँ, ए बी और एच की ए सी, ए बी अपॉन ए सी भी इसको राइट कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह से कोस थीटा बी अपॉन एच है तो बी की जो वैल्यू है या साइड की मतलब हम कह सकते हैं तो बी सी है ये। ठीक है, तो इसको मैं बी सी अपॉन में ए सी राइट कर सकता हूँ। एच की हमने ए सी फाइंड किया। इसी तरह से पी अपॉन बी तो ए बी अपॉन में बी सी भी राइट कर सकता हूँ, ए बी अपॉन बी सी। इस तरह से मैंने साइड के अकॉर्डिंग भी इनका रेशियोज फाइंड कर लिया। अब इधर वालों का कैसे निकालना है आपने? ये वाले इसके रिवर्स होते हैं। जैसे ये पी अपॉन एच है तो ये क्या हो जाएगा? एच अपॉन में बी। ये सेक थीटा है, ये इसके रिवर्स होगा। बी अपॉन एच है तो ये क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी। और ये पी अपॉन बी है तो ये क्या हो जाएगा? बी अपॉन में पी। सेम इनकी साइड्स का अगर हम रेशियोज निकाल लेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन ए सी था तो ए सी अपॉन में ए बी। ये बी सी अपॉन ए सी था तो ए सी अपॉन बी सी। ये ए बी अपॉन बी सी था तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, इसको याद करने का एक तरीका हमने ध्यान में रखना है। क्या चीज़ ध्यान में रखनी है? देखो पी बी पी एच एच आर, इसको कैसे लर्न करोगे आप? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, यहाँ भी आएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको आपने इस अकॉर्डिंग राइट करना है। अब देखो यहाँ हमने फर्स्टली 3 थीटा की वैल्यू रखी, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। तो ये जो पहले वाला है ना पी अपॉन एच, ये क्या है? साइन थीटा। ये दूसरे वाला बी अपॉन एच कोस थीटा और ये तीसरे वाला पी अपॉन बी टेन थीटा। 3 लर्न हो गए और आगे वाले इसके क्या हैं? रिवर्स हैं। आपको इनके नेम लर्न होने चाहिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ठीक है,
तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो। ट्रिक क्या है इसकी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, अभी एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, अभी हमने थीटा सी को लेके चले थे हम, ठीक है, तब हमारा इसका कोडिंग आया। लेकिन अगर हमारा थीटा ए होता ना तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर और बेस है ये चेंज हो जाते, ठीक है। अगर थीटा ए लेके चलते हम तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर ये होता और ये वाला इसका बेस होता, मतलब ये चेंज हो जाता, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना, जो आपको थीटा दिया होगा उसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अगर सी है तो सी के सामने वाली ये परपेंडिकुलर होगी, अगर ए है तो ए के सामने वाली ये परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और उसके साथ वाली क्या होती है, बेस होती है। इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को अंडरस्टैंड करेंगे। एक बार हम इसको वैसे रीड कर लेते हैं, इसकी ट्रिक फिर मैं टेबल बनाने की आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में क्या है, कैसे आपको ध्यान में रखना है, ये यहाँ पे आपको एंगल ए यानी कि वो थीटा की वैल्यू दी हुई है, इसको मैंने एंगल ए माना हुआ है। तो साइन थीटा कोस थीटा यानी साइन ए कोस ए टेन ए, इस तरह से कोसेक के सेक के और कोट ए, इस तरह से दे रखा है। और इनकी वैल्यूज़ दे रखी हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनकी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे साइन ए में 0 डिग्री का पूछा तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0, 30 का पूछा तो साइन 30 की अगर वैल्यू दी होगी तो आप क्या लिखोगे 1/2, साइन 45 दिया हो तो 1/√2, इस तरह से 60 दिया तो √3/2 और 90 का दिया हो तो 1 आ जाएगा। इस तरह से सबकी वैल्यूज़ यहाँ पे दे रखी है। कोस थीटा की यानी कोस ए की 0 का पूछे तो 1, इस तरह से 30 √3/2 1√2 1/√2 1/2 और 0, इस तरह से आपको टेन थीटा की कोसेक थीटा की और सेक थीटा की कोट थीटा की दे रखी है। नॉट डिफाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, मीन्स इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसकी जगह हम वैल्यूज़ नहीं राइट करेंगे, ठीक है। अब इनको हम यूज़ कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन आ गया 10 45 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री, इसकी वैल्यूज़ फाइंड करो, ये क्वेश्चन आ गया। तो आप इसको कैसे करोगे, सबसे पहले आप 10 45 पे जाओगे। देखो 10 कहाँ है, ये रहा 10 और 10 45 के आप 10 पे आओ तो इसकी वैल्यू क्या है 1 है, तो आपने क्या लिखा यहाँ पे 1 राइट कर दिया। प्लस इस तरह से सेक 60 की निकालनी है आपको, तो सेक 60 में 45 सेक 60 पे जाओगे आप, सेक यहाँ पे है और 60 वाला एंगल ये है हमारा, ठीक है। तो ये कितना है हमारी वैल्यू, सेक के पास जाते हैं तो ये 2 है, ये वाली वैल्यू है, तो यहाँ हम 2 राइट कर देंगे। तो 1 + 2 कितने हो जाएंगे 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। इस तरह से हम आंसर फाइंड करेंगे अगर हम ये टेबल लर्न है तो, ठीक है। तो ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट इसमें जो अंडरस्टैंड करने वाली बात है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल दे रखा है आपको एक ट्रायंगल में, और इसके बाकी जो 2 एंगल बचे हैं जैसे एंगल सी और एंगल ए, यहाँ पे मैंने ABC से अकॉर्डिंग मानना है। तो राइट एंगल को छोड़ के जो बाकी के 2 एंगल्स हैं इन दोनों का सम क्या होगा, या ये दोनों क्या कहलाएंगे 90 डिग्री यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है वो क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ आपको ये चीज़ थोड़ी अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, साइन 90 - 1 किसके इक्वल होगा कोस ए के, टेन 90 - 1 कोट ए के इक्वल होगा, सेक 90 - 1 कोसेक ए के इक्वल होगा। इसी तरह से इसका उल्टा देखो, साइन 90 - 1 अगर कोस ए के इक्वल है तो कोस 90 - 1 साइन के इक्वल होगा। ऐसे 10 90 - 1 कोट ए के इक्वल है तो कोट 90 - 1 टेन ए के इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरह से सेक 90 - 1 कोसेक ए के इक्वल है तो कोसेक 90 - 1 सेक ए के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको अंडरस्टैंड करना है। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये 90 - से आया किस तरीके से, ठीक है। अब देखो जैसे ये यहाँ पे क्या दे साइन 90 - 1 इक्वल कोस ए, अगर मैं इसको लेके चलता हूँ कोस ए, देखो यहाँ पे थीटा जो है ना वो एंगल ए है, मतलब ये वाला थीटा है, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसमें ये बेस है और ये क्या होगा हाइपोटेनियस। अब देखो कोस ए की अगर हमें वैल्यूज़ निकालनी हो तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या फॉर्मूला था वो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कोस टेन, तो कोस का ये होता है B/H, ठीक है। क्या होता है B/H, तो B क्या है यहाँ पे AB,
और एच क्या है यहाँ पे ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी की इक्वल है, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ देखो, साइन 90 माइनस ए इक्वल, अब 90 माइनस ए देखो ये किसके इक्वल है, ये 90 माइनस ए कैसे आया, अभी मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है, तो यानी ए और सी, ए प्लस सी का सम क्या होगा 90 डिग्री। अगर मुझे यहाँ पे सी की वैल्यू चाहिए तो मैं ए को उधर ले जाऊँगा, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 माइनस ए, तो ए उधर चला गया, प्लस का था माइनस हो गया, तो ये क्या आ गया सी 90 माइनस ए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि c की वैल्यू 90 माइनस ए आ गई, तो मैं यहाँ पे इस 90 माइनस ए की जगह c लिख सकता हूँ, तो साइन c भी इसको राइट में कर सकता हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया साइन c। अब साइन c, साइन की वैल्यू क्या होती है p अपॉन एच होती है। ठीक है, क्या होती है p अपॉन एच। ठीक है, ये पहले वाला साइन होता है ये वाला, तो p अपॉन एच होती है, लेकिन अब यहाँ पे c है, यहाँ पे हमारा a था। ठीक है, तो हमने a को लेके इसके सामने वाला परपेंडिकुलर था, अब यहाँ पे c है, अगर हम c की वैल्यू निकाल लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम ये मानते हैं तो अब हमारे लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो ये वाला होगा और जो बेस होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, तो p अपॉन एच, अब हमारे लिए p ये है यानी ए बी और h तो वही है ए सी, तो ये इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, जो आपको थीटा की वैल्यू दी होगी तो आपको उस अकॉर्डिंग ही परपेंडिकुलर और बेस लेना है कि उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये आ गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि साइन सी की वैल्यू क्या आ गई ए बी अपॉन ए सी, और ये किसके इक्वल है साइन 90 माइनस ए के, और यहाँ पे भी ए बी अपॉन ए सी आ रहा है कोस ए के, तो हम कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस ए कोस ए के इक्वल है, यानी कि साइन 90 माइनस ए किसके इक्वल होगी कोस ए के, और कोस 90 माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा साइन ए के। इस तरह से हमने इसको फाइंड किया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को, इसी तरह से बाकी सब में भी इसी तरह का रिलेशन होगा, तो ये चीज़ आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ध्यान में रखनी है। नाउ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कुछ हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो फर्स्ट जो आइडेंटिटी है वो है कोस स्क्वायर ए मीन्स थीटा जो होगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल 1, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा 1 के। जो सेकेंड आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और थर्ड जो आइडेंटिटी है वो है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल कोसेक स्क्वायर ए। तो ये आइडेंटिटीज़ कुछ हैं जो याद रखनी है आपको, जो आगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें यूज़ होंगी।